हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेट 10+2 एग्ज़ाम के लिए जो अपना मॉडल पेपर बात करेंगे। 4, 5 और 11 फरवरी आप सभी के लिए डेट फिक्स हो चुकी है और इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से रट लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से आपको प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप इस क्लास के आखिर तक ज़रूर जुड़े रहेंगे और आपको ये भी बताना है कि आप कितने सवाल सही करते हैं, है ना। कमेंट जरूर करना, मैं ये सुपर फास्ट रखूँगा आपके लिए क्लास। और दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले भी बताया 25 मॉडल पेपर, 25 नहीं तो आपको 15 मॉडल पेपर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे आपकी वेबसाइट पर। अगर आप गूगल में जाकर गूगल ओपन करके उसमें राजस्थान क्लासेस टाइप करते हैं ना, तो आपको अपने ये जो है ना सारे नोट्स, जो भी मॉडल पेपर हैं जो आपको मार्केट में मिलते हैं, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, है ना। ज़रूर डाउनलोड करिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और इस प्रकार से आप सभी की डिमांड है कि सर ऐसे सवाल लाइएगा, इसीलिए इसमें विज्ञान के सवाल भी इंक्लूड है दोस्तों, भारत सामान्य ज्ञान के सवाल भी इंक्लूड है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान जीके के तो अधिक से अधिक सवाल इंक्लूड है। पूरा पेपर आप ये कह सकते हैं कि जीके का है ना। शुष्क बर्फ है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस बर्फ या ठोस ऑक्सीजन या ठोस पानी। शुष्क बर्फ दोस्तों होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए आपका सत्य कथन होगा। संपूर्ण रुधिर है सीरम व प्लेटलेट्स, प्लाज्मा व कणिकाएं, सीरम व कणिकाएं, प्लाज्मा व प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी का राइट आंसर संपूर्ण रुधिर जो है ना वो प्लाज्मा और कणिकाओं से ही बना हुआ होता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सत्य कथन होगा। शुद्ध सोना दोस्तों होता है, शुद्ध सोना होता है, हम बात करें तो 24 कैरेट का, 22 कैरेट का, 18 कैरेट का या 16 और 18 नहीं होगा, कन्फ्यूजन रहता है तो 24 और 22 में। हालांकि शुद्ध जो सोना होता है ना वो 24 कैरेट का होता है दोस्तों, याद रखना, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। पानी का अपेक्षित घनत्व सापेक्षित निम्न ताप पर होता है दोस्तों, कितना होता है? 4 सेल्सियस, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पर सही जवाब होगा। अच्छा सवाल था दोस्तों। और अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा रोग कीट से काटने से होता है? कीटों के काटने से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो सीधी सी बात है, स्कर भी नहीं होगा, निमोनिया भी नहीं होगा, दमा भी नहीं होगा, डेंगू हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जिसे आप कहते हैं एलपीजी शॉर्ट में, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो पूरा नाम है एलपीजी का, निम्नलिखित का मिश्रण है, किस किस गैस का मिश्रण है ये? तो दोस्तों ये एक तो ब्यूटेन गैस का मिश्रण है, याद रखना, एक प्रोपेन का है और एक इथेन का है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सत्य कथन होगा, बिल्कुल राइट है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, देखिए दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है। याद रखना ये सवाल आपको सेट ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था, है ना। इस प्रकार से सवाल बिल्कुल आपको देखे जा सकते हैं पेपर में। अगला सवाल है कि पीतल मिश्र धातु है, पीतल किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? देखिए एक तो इसमें जस्ते का प्रयोग होता ही होता है। अब देखो जस्ते का हो रहा है तो जस्ता, निकल, टिन, लेड। अब देख लो कितना शानदार सवाल, जस्ते का अगर आपने याद रख लिया तो आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल है, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? देखिए तेज बुखार आता है उसको, ये कट नहीं होगा, खांसी और जुकाम भी होगा, ये भी इसमें इंक्लूड होगा, श्वास लेने में कमी भी आएगी, और उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, सारे के सारे इसमें इंक्लूड है ना। अगला सवाल देखिए दोस्तों ये सवाल पुराना जरूर हो सकता है। देखो, शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2019 इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर आप सभी का जो सही जवाब होगा वो होगा ग्रेटा थनबर्ग को किया गया था, यानी ऑप्शन डी सही जवाब होगा आपका। लेकिन याद रखना दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए 9 क्वेश्चन अपने उसके थे। अब अगला सवाल है कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों याद रखना पंकज मित्तल है। कौन है? पंकज मित्तल है, इसमें ऑप्शन में नहीं है लेकिन याद रख लेना पंकज मित्तल है, ऑप्शन में तो नहीं है लेकिन आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, 20वीं पशुगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान देश के कुल पशुधन संख्या के मामले में कौन सा स्थान पर है? देखिए 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान देश के कुल पशुधन संख्या
के मामले में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों दूसरे स्थान पर है ना, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश का नंबर, पहला नंबर जो है ना उत्तर प्रदेश का लगता है, दूसरा नंबर राजस्थान का लगता है ना। तो इसी के चलते हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अगला सवाल है, राजस्थान का पहला रोप वे कहाँ बनाया गया? देखिए दोस्तों बड़ा शानदार सवाल है, कहाँ बनाया गया? तो सूंदा माता में। और सूंदा माता दोस्तों कहाँ पर है? जसवंतपुरा पहाड़ियों में, जालोर में। और 2006 में रोप वे को शुरू किया गया था, याद रखना कब किया गया? 2006 में। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, ये बताइए। तो याद रखना दोस्तों धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है ना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो आप याद रखना चंद्रचूड़। ये क्वेश्चन दोस्तों पुराना टाइप हो गया है यहाँ पे, ठीक है, चंद्रचूड़ याद रखना। और अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, देखो प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? ऑप्शन, बिल्कुल शानदार सवाल है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, डायोप को, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सत्य कथन होगा। अब अगला सवाल है, किस शासकों के काल में किशनगढ़ शैली अपनी चरम सीमा पर थी? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, ये भी शानदार सवाल है। राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन सी, राजा नागरीदास, या फिर कह सकते हैं सावंत सिंह। दोस्तों सावंत सिंह भी इन्हें आप कह सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला सवाल है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? मौर्य सभ्यता के प्रमाण भारत के राजस्थान में कहाँ पर उपलब्ध है? तो दोस्तों बैराट में, जिसे विराटनगर भी कहते हैं आप। इसका उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। ये जो है ना बाणगंगा नदी के किनारे सभ्यता उत्खनन हुई है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। राजस्थान के पहले महाराज प्रमुख कौन बने थे? राजस्थान के पहले महाराज प्रमुख कौन बने थे? तो प्यारे मित्रों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को पहले महाराज प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। और अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? ये सवाल आपको एग्जाम सेट एग्जाम में देखने को मिला था, ग्रेजुएट में। अगर नहीं तो बताइएगा, बिल्कुल मिला था, आपने पेपर तो देखे ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बोले सर अगुआ के ठाकुर कुशाल सिंह होगा, यानी ऑप्शन सी को आप सभी ने लॉक किया है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर इसका आंसर बताना पड़ेगा आपको। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांडे के द्वारा की गई थी। वागड़ का गांधी कहा जाता है इनको, वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? कितना आसान सवाल है, देखिए कितना आसान सा सवाल है। 19 रजवाड़े और राज्यों के साथ में और 3 देशी रियासतें, है ना। तो ये चीज़ें 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, सॉरी, लावा कुशलगढ़, है ना, और अजमेर मेरवाड़ा। अगला सवाल है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों ये सवाल भी आपको वनरक्षक एग्जाम में पूछा गया था, गोविंद राज या गोविंद देव होगा, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे सभी लोग। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये देखो पूछा जा रहा है आपसे कि भाई इनमें से कौन सा युद्ध जो है ना सुमेलित नहीं है। खातौली का युद्ध 1518 में हुआ, कोई शक नहीं है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 18 जून या 21 जून को हुआ। खानवा का युद्ध आपको पता होना चाहिए, मार्च 1527 को ये हुआ था। जालोर का युद्ध बिल्कुल सही है, जालोर का युद्ध 1311 में जो हुआ था कान्हर देव के सामने, जिसका अलाउद्दीन का। लेकिन यहाँ पर 1527 में हुआ था कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो असुमेलित था। अगला सवाल है दोस्तों, अकबर ने राणा प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में कितनी बार शाही सेना भेजी? अकबर ने राणा प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खान के नेतृत्व में कितनी बार शाही सेना भेजी? तो 3 बार भेजी दोस्तों, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सत्य कथन होगा, ठीक है। अच्छा सवाल है। और अगला सवाल है, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए जो पश्चिमी मरुस्थल है राजस्थान में, एक प्रकार का पूरा भाग है ये पश्चिमी मरुस्थल, है ना। और हम कह सकते हैं कि भौतिक भाग अपने राजस्थान में कितने हैं?
4 है, तो 4 में से एक ही आपका पश्चिमी है और ये अकेला 61.11% जो है कवर करता है। 61 पॉइंट कई बार 10% भी दे सकता है आपको एग्जामिनर, कई बार 61% ही दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना 61% ही याद रखना है। अगला सवाल है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों कितने आसान से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। 1722 मीटर है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सत्य कथन होगा। 1722 मीटर, 1722 मीटर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, असंगत आपको बताना है। देखिए दोस्तों, असंगत रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 27 अगस्त 1981 को बिल्कुल सही है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012 को, ये भी सही है। तो सारे के सारे संगत हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा और बड़ा शानदार सवाल है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है वह है, तो दोस्तों वह है आपकी बनास नदी। ये बनास नदी कुल 6 जिलों में प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। शानदार सवाल था। और अगला सवाल कह रहा है कि जावर खान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जावर की खान जो है ना, जहाँ पर जैसे चांदी भी यहाँ पर निकाली गई थी, तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ठीक है। ओके सर। अगला सवाल है, राजस्थान में मैंगनीज उत्पादक प्रमुख जिला कौन सा है। मैंगनीज उत्पादक प्रथम जिला कह सकते हैं आप, प्रमुख उत्पादक जिला कह सकते हैं, तो ये बांसवाड़ा होगा दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही कथन होगा। कांकरेज नस्ल किस पशु की है। देखिए कांकरेज जो है ना, ये किस पशु की नस्ल है। गाय की है, भैंस की है, भेड़ की है या बकरी की है। कितना आसान सा सवाल है, गाय की है ना। 2011 में राजस्थान की साक्षरता जो दर थी ना, वो कितनी थी। दोस्तों जनसंख्या से आपको ग्रेजुएट लेवल में अधिक से अधिक प्रश्न देखने को मिले। 3-4 प्रश्न जरूर देखने को मिले, तो जरूर आप इस टॉपिक को अच्छे से रटिएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 66.1%। राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया, कहाँ पर किया गया, कब किया गया दोस्तों। पहला वस्त्र यानी कि सूती वस्त्र कह सकते हैं आप लोग। सूती वस्त्र दोस्तों ये ब्यावर में किया गया है ना, और दामोदर दास के द्वारा किया गया, तो 1889। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। शुरुआती बात करें हम लोग, ये जीके में शामिल हो चुका है और ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल साहब, यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन ए 1995। हाँ सही है, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील कार्यक्रम को शुरुआत दी गई थी। ऑप्शन ए आप सभी का सत्य होगा। और मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी शुरू किया गया। देखिए दोस्तों, मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी कब शुरू किया गया, तो इसके बारे में भी याद रखना। 77-78 में इसको शुरू किया गया, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सत्य कथन होगा। और अगला सवाल है, वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात जाता है, बीकानेर जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात तक जाता है, तो वो है NH-15, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सत्य कथन होगा। अगला सवाल है, असाइड यानी कि ASIDE योजना किससे संबंधित है। दोस्तों इस प्रकार की योजनाओं से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले भी हैं, तो मैं ज़्यादा तो हार्ड नहीं बता रहा हूँ प्रश्न, बिल्कुल इजी प्रश्न। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा निर्यात को प्रोत्साहन देने से है इसका संबंध। ऑप्शन ए आपका सही कथन होगा। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ना आपको। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ की गई थी, तो मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक चली थी, है ना। ऑप्शन ए आप सभी का सत्य कथन होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, जो कि कब चली थी 1994 में। राजस्थान का पहला रोप वे बनाया गया, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। और एक बार फिर से बता दूं, सुंदर माता जालोर में 2006 में इसकी शुरुआत की गई। अभी आपका पुष्कर में भी है, मनसापूर्ण करणी माता भी है, सामोद जयपुर में भी है, वैसे है ना सब जगह। अगला सवाल देखिए, थार महोत्सव मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, थार महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर, बाड़मेर में। जैसलमेर में कौन सा, मरु महोत्सव, ठीक है। जयपुर में कौन सा है आपका, जयपुर में हाथी महोत्सव है दोस्तों, और जोधपुर मारवाड़, और बीकानेर में ऊंट महोत्सव जो कि अभी जनवरी में मनाया जाने वाला है, ठीक है। अगला सवाल है, मरु त्रिकोण में शामिल जिले हैं।
मरु त्रिकोण में शामिल जिले, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। कई बार क्या करते हैं आप लोग, बीकानेर की जगह बाड़मेर कराते हैं, तो वो गलत होता है। और याद रखना बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जो कि आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, किसको कहते हैं हम राजस्थान का मैनचेस्टर? भीलवाड़ा को कहते हैं, अजमेर को, या फिर जोधपुर को, या फिर कोटा को? भीलवाड़ा को कहेंगे दोस्तों, वस्त्र नगरी भी आप लोग कह सकते हैं भीलवाड़ा को, टेक्सटाइल सिटी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत अच्छा सवाल था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ये आपको बताना है, बड़ा शानदार जवाब है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है ना, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो ऐसे में आप सबको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, संपूर्णानंद को लॉक करेंगे दोस्तों। और राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगे जा चुके हैं। अगला सवाल है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश, विधि अधिकारी या मुख्य सचिव? तो दोस्तों याद रखना महाधिवक्ता। ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भैया, जरूर देखने को मिलेंगे, बस आप रट लीजिएगा इन सवालों को। देखिए अगला सवाल है, पंचायती राज का जनक किन्हें कहा गया है? हमारे राजस्थान में पंचायती राज का जनक जो है बलवंत राय मेहता को कहा गया। इन्हीं के द्वारा समिति बनाई गई थी 1957 में, और 1959 में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय जो शुरू भी की गई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, चौधरी लिखमाराम थे। देखिए दोस्तों, चौधरी लिखमाराम कौन थे? तो ये पहले जिला प्रमुख थे, याद रखना। चौधरी लिखमाराम जो थे ना, पहले जिला प्रमुख थे। और अगला सवाल है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में है या फिर इसकी स्थापना कब की गई? दोस्तों सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको बस एंड तक जुड़े रह के इस क्लास को देखना है। बड़ा शानदार सवाल है, 1999 18 जनवरी की बात है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखो पूछा जा रहा है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? अपूर्वी चंदेला का संबंध जो है ना, कौन से खेल से है? तो राइट आंसर आप सभी का होगा निशानेबाजी, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सत्य कथन होगा। बहुत अच्छा सवाल है। और अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 मास तक मंत्री रह सकता है। और इसका जवाब आपको देना है, राज्य प्रशासन के मुखिया कौन होते हैं? राज्य प्रशासन का मुखिया कौन होता है? राइट आंसर 51 का आपको बताना है। 51 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उम्मीद करूंगा आप इसका आंसर जरूर देंगे। मैंने आपको जैसा कि ये भी बताया कि आप लोग विजिट कर सकते हैं राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को। गूगल में आपको गूगल अपने मोबाइल में ओपन करना है और वहाँ पर राजस्थान क्लासेस टाइप कर लेना है, राजस्थान ऐसे और क्लासेस ऐसे टाइप करोगे तो आपको कंप्लीट अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको ये सारे मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए गए हैं दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास को शेयर आप लोग करते नहीं हैं, फिर आप ये भी कहेंगे सर क्लास कम कैसे आ रही है, तो एक बार शेयर ज़रूर किया करें हर क्लास को। चलिए ऑल दी बेस्ट।